वास्तु क्या है? किसी के मन में अगर प्रश्न हो तो इसका हम समाधान यूं करते हैं कि अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, इनका उचित समायोजन ही वास्तु कहलाता है। वास्तु किसे कहते हैं? अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, इन सबका उचित समायोजन ही वास्तु कहलाता है। जो चीज जहां पर होनी चाहिए वहीं पर उसको रखो तो ठीक रहेगा। हाथ की जगह हाथ और पग की जगह पग हो तो काम ठीक चलेगा। हाथ की जगह पग फिट कर दो, पग की जगह हाथ फिट कर दो और कह दो कि धमोतर जाके आओ, जा सकेंगे क्या? तो शरीर में कौन सी चीज कहां पर होनी चाहिए भगवान ने तय किया है। उसी तरह आपके मकान में कौन सी चीज कहां पर होनी चाहिए ये वास्तु में निर्देश दिया गया है। उसमें अपनी तरफ से अक्ल और बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, ये यहां ठीक रहेगा नहीं, शास्त्र क्या कहता है उसी हिसाब से होना चाहिए। कहां पर क्या चीज रहे अभी मैं आपको अवगत करवाता हूं। वास्तु को यहीं से आप समझ सकते हो। जिन लोगों ने मकान बनाते समय रेत पहले डलवाई हो उनका मकान कभी पूर्ण नहीं होता है 10-20 साल तक। रेत अगर सबसे पहले डलवा दी थी तो खाली पेड़ी भरी में बैठा है, पैसा भी है पर मकान बन नहीं पा रहा है क्योंकि रेत पहले डला दी थी, इसलिए कमाड़ खड़ा है खाली और बोरिया उगी गया है वहां। क्यों? क्योंकि रेत पहले डलवाई थी। देखो जिनके मकान का काम पूर्ण नहीं हुआ, रेत पहले डलवाई थी क्या? हाँ, इसलिए मकान का काम पूर्ण नहीं हो रहा। हम डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम कौन सी चीज पहले डलाओ ये आपको बता रहे हैं। मकान का सुख चाहिए तो रेत मत डलवाना, सबसे पहले आप सलिया या गिट्टी डलवाना। रेत बिखरती है उस तरह आपके मकान का काम बिखर जाता है। पैसा भेरा करया, मकान बनना था, रेत डलवा दी पर वणा के टांग जोड़ावा में वे सब पैसा में लग गया है। या और कोई दूसरा काम आपको नाम वहां ले दो मने तो वहां जमा कराने पड़े पैसा 29-30 में वही है या जो भी कुछ। अब रेत डलवा दी थी और रेत डलवाने के कारण काम पूरा हो नहीं पाता। जिन लोगों ने आज याद आ गई होगी, जिन जिन के मकान का काम पूरा नहीं हो रहा है ना, वहां याद आई है कि महाराज रेतूर मकान नहीं बन पा रहा है। तो जिनके रेत पहले डलवा दी और मकान का काम अगर रुका हुआ है उनको क्या करना ये मैं अवगत करवा रहा हूं। आप एक काम करना, आप 11 तगारी रेत या 1 डंपर या 1 ट्राली रेत, कहीं बालाजी के मंदिर का काम चल रहा हो वहां पर आप दान कर देना तो आपके रुका हुआ कार्य जरूर प्रारंभ हो जाएगा। सभी गांव के लोग यहां विराजमान हैं। मैं देख रहा हूं चमलावदा भी, धमोतर बमोतर में मैं अनुभूत कर रहा हूं। वास्तव में चढ़िया खेड़ी भी है वो। सभी गांव के लगभग आसपास के लोग, धामलिया कामलिया भी मैं अनुभूत कर रहा हूं। तो वास्तु में सब सिद्धांत वर्णन है, कहां पर क्या चीज रहे। अब रेत की हमने अवगत करवाई, रेत पहले डलवाई, काम पूरा नहीं हो रहा हो, ये उपाय कर ले आप। जिन लोगों के 1 से अधिक दरवाजे लाइन से बना दिए हैं, गलियारा ऐसा बनाया है, एक दरवाजे में घुसो, दूसरा दरवाजा फिर सामने, फिर तीसरा दरवाजा सामने। अगर एक लाइन से दरवाजे घर में है, एक दरवाजा में घुसो, सामने दूसरा दरवाजा है, वहां प्रशासनिक उलझन आ सकती है, पुलिस केस हो सकता है, प्रॉपर्टी में घाटा जा सकता है, बच्चे बेरोजगार रहते हैं अगर ऐसा है तो। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा मुख्य द्वार से घर में प्रवेश करती है और सामने अगर दीवार ना हो और सामने दरवाजा हो तो अत्यंत धनात्मक ऊर्जा ऋणात्मक बन जाती है और फलस्वरूप वहां पर उलझन पे उलझन, प्रशासनिक अड़चन, पुलिस केस, थाने तक मामला पहुंचना यह संभव है उस घर में जहां 1 से अधिक दरवाजे लाइन से हो। आप तोड़ फोड़ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे दरवाजे के ऊपर
8 गणेश जी वाला चित्र लगा देना, इस दोष से आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। जिस फोटो में 8 गणपति जी हो वो आप लगा देना, तो आपके इस दोष से शांति निश्चित हो जाएगी। अगर आपने उत्तर और पूर्व में शौचालय का स्थान नियत कर दिया है, उत्तर पूर्व में अगर शौचालय बन गया है तो आय से अधिक खर्च होकर कर्ज बढ़ने की संभावना है। उन लोगों की कर्ज कभी उतरता नहीं है जिनके उत्तर और पूर्व में शौचालय बन गया हो। जिन जिन लोगों के हैं उनको अगर ये कर्ज वाली परेशानी आ रही हो, उन लोगों को पूरा जो नमक आता है ना डल्ली वाला, वो प्लेट में भरकर आपको कहीं पर रख देना है। वहां पर 3-3 महीने में इस नमक को बदलते रहना है। और जब अर्थव्यवस्था आपकी सुदृढ़ हो जावे तो इस शौचालय को बंद करके वायव्य कोण में शौचालय आप बना लेना। उत्तर और पश्चिम के कोने में आप शौचालय का निर्माण कर लेवे। उसका कमरा भले आप नैऋत्य कोण में भी रख सकते हैं, परंतु उसका गड्ढा जो हो वो वायव्य कोण में होना चाहिए। सेप्टिक टैंक वायव्य कोण में हो। साथ ही अगर आपने मकान बनाते समय ध्यान नहीं रखा हो, सीढ़ियां अगर उत्तर पूर्व में बन गई हो, आपके मकान की सीढ़ी उत्तर पूर्व में बन गई हो, तो वहां पर बच्चे खूब मेहनत करते हैं, पर परीक्षा हाल में जाकर प्रश्नों के उत्तर भूल जाते हैं। 1-1, 2-2 नंबर से बच्चे रह जाते हैं, उनकी नौकरी नहीं लग पाती है। प्रतियोगी परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन वो कर नहीं पाते हैं, याद है फिर भी टिक नहीं लगा पाए उन पे और फेल हो गए हैं। मतलब उत्तर और पूर्व में अगर आपकी सीढ़ी है तो ये परेशानी बच्चों को आती है। अगर सीढ़ी उधर बन गई है तो क्या करें, तोड़फोड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ऐसा आईना कांच आप लगावें, प्रतिबिंब इस कोने में उस कांच में दिखाई दे, तो आपके 60% इस वास्तु दोष का समाधान हो जाएगा। अगर आपके मकान का मुख दक्षिण में हो तो खूब आप मेहनत करते हैं, फर्श और फर्श दोनों देख लिए आपने, परिश्रम करके अच्छा कमा लिया, एक ठोकर लगी फिर नीचे आ गए, फिर परिश्रम करके ऊपर बढ़े, फिर ठोकर लगी नीचे आ गए। सांप सीढ़ी की तरह उतार चढ़ाव आपने अपने जीवन में देखा होगा। जिनके मकान का मुख दक्षिण में हो, इन लोगों को अगर दक्षिण में आपके मकान का मुख हो, ये परेशानी आ रही हो, तो अपने गांव के हनुमान जी की तस्वीर खींचे और फोटो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर लगाकर हनुमान जी के दावे चरण का सिंदूर उस तस्वीर पर लगा दे। 100% आपके दक्षिण द्वार का वास्तु दोष का समाधान हो जाएगा। क्योंकि दक्षिण दिशा पर हनुमान जी ने पूरी विजय प्राप्त करी है, व्याज सहित विजय प्राप्त करी है। पता लगाया ने लंका जलई 2 ही काम करे हुए, जितना काम बता के भेजा था उससे ज्यादा भी करके आए हैं, और ज्यादा तो राम जी ने कहा तो किया है। हनुमान जी सोच रहे हैं अशोक वृक्ष के ऊपर विराजे कि रावण इतना डरा रहा है माता जी को, मैं क्या करूं, गुस्सा तो बहुत लग रहा है पर आदेश कुछ भी नहीं है। तब त्रिजटा आकर कहती है सपने बानर लंका जारी। वीडियो कॉल सबसे पहला कॉन्फ्रेंसिंग कॉल यही हुआ था अभी तक के इतिहास में कि क्या करना है, तो सपना देकर बता दिया कि सपने बानर लंका जारी। ऐसा सपना आया कि लंका जलाई, तो हनुमान जी समझ गए कि जलाई दूंगा हूँ। राम जी आपने आदेश दिया ना त्रिजटा के द्वारा, ये कॉन्फ्रेंसिंग कॉल था विश्व का सबसे पहला, तो पूरी विजय प्राप्त की है। इसलिए आप दक्षिण द्वार के ऊपर हनुमान जी का चित्र लगावे। अगर मंदिर की छाया आपके मकान के ऊपर पड़ रही है, विकास अवरुद्ध है, जिन जिन के मकान के ऊपर मंदिर की छाया है वो उन्नति जिस गति से होनी उस गति से नहीं हो पा रही होगी। क्यों? क्या मंदिर की छाया में नहीं रहना चाहिए क्या? भगवान के आश्रय में तो रहना चाहिए, परंतु अगर एक दीवार आपकी और भगवान के मंदिर की है, भगवान के मंदिर की दीवार में खूंटी ठोक के कपड़े सूखते डालो तो वास्तु दोष में नहीं आएगा क्या? मंदिर का अदब रखो, शर्म रखो। मणि दीवार पे गोदड़ी हुकती दो तो दोष लगे कि नहीं लगे? लगे। कोई भगत दर्शन करने आवे, गाड़ी हटाओ यहां से, भगवान को सुहाता नहीं, ये वास्तु दोष है। अगर कोई
दर्शन करने आवे, आपका मकान मंदिर के पास है, अगर वास्तु दोष नहीं लगाना चाहते हो आप, तो कोई भी भगत आवे, जल की व्यवस्था करो, माचिस नहीं हो तो माचिस दो, अगरबत्ती नहीं हो तो अगरबत्ती दे दो कभी। अगर उनका सम्मान आपने कर दिया तो मंदिर में रहने का दोष, मंदिर की छाया में रहने का दोष नहीं है, पर आपने कह दिया चलो गाड़ी बढ़ाओ, यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करनी, मेरा घर है यहाँ पे, हटाओ गाड़ी यहाँ से, भगवान के भक्तों को सताया, ये वास्तु दोष आपको लग रहा है। मंदिर की छाया में रहना तो अच्छी बात है, भगवान के आश्रय में रहना अच्छी बात है, पर वास्तु दोष क्यों माना गया है? क्योंकि उतना अदब अपन रख नहीं सकते हैं। अगर मंदिर की घंटी बज गई तो शौच और लघु शंका के लिए मत जाओ, क्योंकि आवाज कान में मंदिर की घंटी की आ रही, नहीं जा पा रहे मंदिर में, आरती में तुम नहीं जा रहे हो, तो थोड़ी देर अपने शरीर के वेग को आप रोकिएगा। पर यह ध्यान रहे, जैसे ही पहली बात तो आरती में सम्मिलित हो, इधर मंदिर में जय जयकार स्तुति हो रही है और आप शारीरिक धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, उधर मंदिर में भजन मंडली चल रही है और आपका ध्यान अगर संसार में सांसारिक सुखों की तरफ है, तो यह वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। मंदिर के आश्रय में रहना बुरी बात नहीं, अच्छी चीज है। इलेक्ट्रिक घंटे से आरती उतर रही है, 24 घंटे में एक बार मंदिर के छाया में रहने वाले लोगों को मंदिर में दर्शन जरूर करना चाहिए। अब ये दर्शन ही नहीं कर रहे हैं, मंदिर जाते ही नहीं है, ये तो वास्तु दोष लगेगा। फिर तो जिस मंदिर की छाया आपके मकान के ऊपर पड़ रही हो, उस मंदिर के भगवान की तस्वीर अपने पूजा स्थल में आप लगावे, 100% आपके वास्तु दोष का समाधान हो जाएगा। अगर आपके मकान में तलघर आपने बना लिया हो, बेसमेंट बना लिया हो, तो वो तल में चले गए होंगे। तलघर बनाने से पहले बहुत स्थिति अच्छी थी और जब से तलघर बनाया तब से बड़े परेशान हैं। तो अगर तलघर बन गया हो तो नैऋत्य कोण में एक चबूतरा ओटला जैसा बनाकर उसके ऊपर पिरामिड स्थापित करे, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को सोखता है। जब से तलघर बना है ना, उसके बाद तल में ही चले गए हों, बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसलिए अगर तलघर बना हो तो आप नैऋत्य कोण में पिरामिड स्थापित करें। अगर मकान बनाते समय आपको ध्यान नहीं रहा और उत्तर और पूर्व का कोना कम हो गया तो धन और मान की कमी। अग्निकोण अगर कम है तो बच्चे लंबी उम्र तक, बड़ी उम्र तक बिस्तर में लघु शंका करते हैं। 10-12 साल का हो गया पर फिर भी अगर अग्निकोण कम है तो विचार ऐसे रहते हैं कि फिर बिस्तर गीला हो जाता है। परेशानी से या कोई कम परेशानी है। अगर अग्निकोण कम है, नैऋत्य कोण अगर कम है, इस कोने में खड्डा है, टैंक है, कुई है, सेप्टिक टैंक है, वाटर टैंक है, तो पुरुष गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं। एक्सीडेंट होना, चोट लग जाना या बड़ी बीमारी पुरुष को हो जाना, अकाल मृत्यु पुरुष की हो जाना, ये इस कोने में खड्डा होने के कारण होता है। दक्षिण और पश्चिम के कोने में खड्डा हो तो पुरुष बहुत परेशान रहते हैं। वहां क्या करें उसके लिए? खड्डा रखना ही नहीं, ये अच्छा है। मकान बनाते समय अगर वो कोना ऊंचा हो गया और ये कोना नीचा है ऊपर, ध्यान देना आप, उत्तर और पूर्व का कोना ऊंचा है और दक्षिण और पश्चिम का कोना नीचा है, तो वहां पर पुरुष बड़े परेशान रहते हैं। तब इस वास्तु दोष का एक बहुत ही अच्छा 100% समाधान है कि आप एक हनुमान जी की ध्वजा लावें और बांस में लगाकर उस कोने से इस ध्वजा को ऊंची कर दे, तो हनुमान जी के हाथ में पर्वत है, तो आपके नैऋत्य कोण भारी हो जाएगा और आपके वास्तु दोष का समाधान हो जाएगा। हनुमान जी की ध्वजा आप लाकर लगावे नैऋत्य कोण में, तो वास्तु दोष का समाधान है। अगर आपके मकान में वायव्य कोण कम है, वो कोना उत्तर और पश्चिम का कोना कम है घर में, तो वहां पर चर्म रोग, दराद, एक्जिमा, सफेद दाग
ऐसी स्थिति आ सकती है। वो खूणों अगर कम है घर में तो वायु कोण, उत्तर और पश्चिम का कोना अगर कम है तो चर्मरोग निश्चित उस घर में होता है। इसका समाधान क्या है? आप पिरामिड लगाकर तांबे का तार बांधकर आप उस भूखंड को अलग कर दे तो आपका समचौरस आयत या वर्ग आपका घर बन जावे। इस विधि से आप अपने मकान में व्यवस्था रखें। दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण और पूर्व में अपना शीश रखकर आपको सोना चाहिए। उत्तर और पश्चिम में माथा रखकर नहीं सोना घर में, दक्षिण और पूर्व में माथा रखकर सोना चाहिए। घर में यह भी ध्यान रहे कि जो भी वस्तु 1 वर्ष में बिगड़ जावे ऐसी फसल आप वायव्य कोण में रखे, उस कोने में रखे, क्योंकि उस कोने में रखी हुई चीज बहुत जल्दी बिक जाती है। वायव्य कोण की चीज, वायु हमेशा बहती रहती है। लहसुन और प्याज उस कोने में ही रखना है। अगर आप उगाते हो तो बहुत अच्छे भाव में बिक जाएंगे। पहले इसी कोने में रखे हुए थे, 32 में गया ने अणी खूणा मिलिया भी 5 में जी रहा बार। तो उत्तर और पश्चिम के कोने में जो फसल बिगड़ जावे उस फसल को रखना चाहिए। साथ ही उत्तर और पूर्व में आपकी पंडेरी हो, पश्चिम में पंडेरी का मुख हो, देवालय पूजा स्थल उत्तर और पूर्व में हो, पितृदेवता आपके अगर चित्र है तो दक्षिण दीवार के ऊपर लगे हुए हो, तो उत्तर को देखकर तृप्त होकर आपको तृप्ति का आशीर्वाद देते रहे। सीढ़ी कितनी बनना चाहिए ये भी वास्तुशास्त्र में लिखा है। बहुत सारी चर्चा है पर सब तो हम नहीं बता पाएंगे, जो जो मुख्य थी हमने बताई है। साथ ही अगर आपके मकान में अगर निर्माण करते समय आपको ध्यान नहीं रहा और दरवाजा के सामने रास्ता प्रारंभ हो रहा है तो उस घर में रहने वाले लोगों की बदनामी होने की संभावना है। गली का अंतिम मकान आपका मकान है, आपके घर के आगे से रास्ता प्रारंभ हो रहा है तो उस घर में रहने वाले लोगों की, सदस्यों की बदनामी होने की संभावना है। किसी भी प्रकार की बदनामी हो सकती है, चारित्रिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है। रिश्ता होकर टूट जाए तो यह भी बड़ी बदनामी है। ये सामाजिक बदनामी हो सकती है, राजनीतिक बदनामी। फार्म भरीन तो किल दो, लोग यूं ही कहेंगे कि अणाए नहीं पया लाइन तो किल दो फार्म, या बदनामी है। चारित्रिक बदनामी हो सकती है। तो अगर मकान के द्वार के आगे से रास्ता प्रारंभ हो रहा है मतलब उस घर में रहने वाले लोगों की बदनामी होने की संभावना है। तो क्या करें? उसके लिए 2 पांव के चित्र, स्टिकर आते हैं चरण के, चरण चिन्ह, उन चित्रों को घर में आते हुए लगा दें। इस दोष से आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। साथ ही अगर आपके मकान के आगे टेलीफोन का खंबा या बिजली का खंबा है तो ग्रह स्वामी उससे दबा रहता है। अगर दुकान के आगे खंबा है, अगर आपका कोई प्रतिष्ठान है उसके आगे खंबा है तो बात आपसे करेगा और सामान दूसरे से जाकर लेगा वो। तो क्या करें उसके लिए? एक रंग का लच्छा आता है, वो एक रंग का लच्छा उस खंबे के बांधे और अपनी तरफ घर से निकलो तो उस खंबे के ऊपर सिंदूर लगाओ। उनको गणेश जी के रूप में आप देखो तो गणेश जी को सम्मुख आप देखोगे तो आपके वास्तु दोष नहीं लगेगा। साथ ही आपके मकान में, अब लेके रहने दें, अगर कोई देववृक्ष था, मान लो बड़ का पेड़ काट दिया है तो बड़ का पेड़ काटने वालों के घर में दिव्यांग बालक का जन्म होता है या फिर चित्तौड़ की दवाई लानी पड़े। बड़ का पेड़ काटने वालों के चित्तौड़ या जयपुर की इलाज चढ़ाना पड़े। मेंटल हॉस्पिटल है ना वहां। तो परिवार में कोई दिव्यांग बालक का जन्म होता है, ये सब आपके ध्यान में भी आइएगा कि हाँ मुणा की बात है, मुणा के इंटरव्यू है, उनने बड़ का पेड़ था बड़ा काटा और यह परिस्थिति आपके सबके ध्यान में आई है। जिन्होंने बटवृक्ष काट दिया और ये परेशानी झेल रहे हो, बालक के हाथ पांव काम नहीं करते हो, माथा काम नहीं करता हो, ये परेशानी आ रही हो, तब क्या करना चाहिए?
11 बढ़ के पेड़ लगाना, गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करना, पूरी शांति हो जाएगी। और अभी तक हुआ है तो आगे उस कुटुंब में कोई भी दिव्यांग बालक का जन्म नहीं होगा और ये परेशानी भी धीरे धीरे ठीक हो